राजधानी शिमला में सोमवार से निजी बस ऑपरेटरों ने बसें नहीं चलाने की बात कही है। दरअसल निजी बस ऑपरेटरों की एचआरटीसी स्टाफ के साथ टकराव के बाद ऐसी स्थिति पैदा हुई है। दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी बात को कुछ इस अंदाज में मीडिया के सामने रखा है। धन्यवाद। मैं पद्म सिंह ठाकुर, एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन प्रवक्ता। मैं इस चालक यूनियन की तरफ से ये बोलना चाहूँगा कि एचआरटीसी जो है हड़ताल के पक्ष में इनके भी नहीं है, क्योंकि इनका भी काम सवारियों को ढोना है, हमारा भी काम सवारियों को ढोना है। तो इसके लिए प्रशासन या जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है वो दोनों पक्षों को बुलाए और आपसी बैठकर समाधान निकालें। हमारे अनऑथोराइज रूट कोई भी नहीं चल रहे हैं, एचआरटीसी का कोई भी अनऑथोराइज रूट नहीं चल रहा है, और प्राइवेट वालों के जो है अनऑथोराइज रूट जो है लगभग 30-40 बसें इनकी आईएसबीटी मैली अप डाउन कर रही है, और कम से कम 20-25 बसें जो इनकी अनऑथोराइज पुराना बस स्टैंड से आईएसबीटी को जो भर्ती है वो अनऑथोराइज है, उनका कोई परमिट नहीं है। जैसे ही ये खाली देखते हैं पुराना बस स्टैंड में भाई एचआरटीसी का जो आईएसबीटी के लिए काउंटर वो खाली हो, वैसे ही जो है आईएसबीटी की आवाज़ें लगा के ये बसें विदाउट जो है बोर्ड लगा के बसें भरते हैं। हमारी बसों की वजह से कोई जाम नहीं लग रहा है। बस स्टैंड में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, कभी भी आके प्रशासन उसमें चेक कर सकता है कि किसकी वजह से जो है बस स्टैंड में जाम लग रहा है। कि हमारे को अपने टाइम पूरा करना बहुत मुश्किल हो रहा है जी। मैं आपके माध्यम से प्रशासन को चेताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं हमारी तरफ ध्यान दें जी, हमारी सुने। हम भी इस देश की जनता है, हम भी हिमाचल के प्रवासी हैं। हमारी हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से, दुखी हो चुके हैं हम, हमारी मतलब हालत बहुत खराब हो चुकी है इस वक्त। हाँ जी, मैं बहुत धन्यवाद जी। चलो, इसका क्रॉसिंग से टाइम नहीं होगा, रूट 22 से टाइम है। अगर 10-15 मिनट ये गाड़ी लेट हुई होगी तो इसका ये देख लीजिए आप 10,000 रुपए का चालान कर दिया गया है। देखिए जी, ये आपके सामने है 10,000 रुपए का चालान। जनाब, ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, ये गड्डी पंथाघाटी से चलती है, मलियाना मैली पंथाघाटी से, और ये आई बस स्टैंड को ये क्या होता है कि इसने जाना समरील। अब समरील को 20 मिनट दिए हुए हैं, इसके पास बड़े 10 मिनट बचे हुए हैं। 10 मिनट में यहाँ चालान हो जाता है जी। इसको बोल दिया परे मोड़ के लिया इसको परे से, अब परे से मोड़ के लाके अगर इसने 4 सवारियां बैठा ली होगी जी तो इसका 10,000 का चालान हो गया। ये मैं आपके माध्यम से चलाना चाहता हूँ जी, 10,000 का चालान हो गया है। और शाम को जी 1,000 रुपए नहीं कैसे बचना है गाड़ी का, मतलब ड्राइवर कंडक्टर की दिहाड़ी नहीं बच रही है। 1,000 रुपए तो बड़ी दूर की बात है जी। तो मैं कहना चाह रहा हूँ जी, कहाँ से ये ऑपरेटर 10,000 रुपए भरेगा। और दूसरी बात ये सर कि अगर ये जो नाजायज चालान हुए हैं तो ये एचआरटीसी के चालान क्यों नहीं हो रहे? अभी आपके सामने ही यहाँ पे इतने ड्राइवर कंडक्टर, आप ये बसेस देख लो, कितनी बड़ी बड़ी बसेस ये जो लगी है, ये बेमतलब की लगी है, फालतू की बसेस लगी है। जाम ही नहीं, आपके सामने से हम आपके माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं सरकार को और एचआरटीसी वालों को दिखाना चाह रहे हैं। खुद ही देख लो, हमारी बसेस का जो है पीछे 15-15 मिनट एक ही जगह पे लग जाते हैं। 4 बसेस टूटू को, 4 बसेस समरील को इकट्ठी हो जाती है, शोकी वाली 4 बसेस लग जाती है। हम लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं कि टाइम के चक्कर में। टाइम किसी का नहीं हो पा रहा है पूरा, काउंटर पे गाड़ी नहीं पहुंच रही यहाँ पे इन बड़ी बसों के कारण। हम लोग कहाँ पे जाए, किसके बाद जाए? सरकार बोलती है जी करेंगे, आज दिन तक कुछ नहीं हुआ। ठीक है, हम लोग ये चाहते थे हड़ताल ना हो, पब्लिक परेशान ना हो। हम लोग भी पब्लिक के लिए बसें चलाई है, पब्लिक के लिए हम लोग भी सेवा दे रहे हैं। सुबह 6 बजे के लेकर आए होते हैं, रात को 9 बजे तक हम लोग भी पब्लिक की सेवा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये कहाँ का है कि भाई हम प्राइवेट वालों को कुछ ना और सरकार अपना सब कुछ करते रहे। हम लोग कहाँ जाए? ड्राइवर कंडक्टर जो है किस तरह से बसेस चलाएगा? तो फिर से अगर इस बार स्ट्राइक होगी सर, जो इनकी बसेस आती है स्कूल टाइम और ये जो चार्जिंग वाली आती है, ये अपने ड्राइवर कंडक्टर को रिटर्न में लिख के देंगे कि तुम सवारियां नहीं बिठाएंगे, उसके बाद ही हम बसें चलाएंगे, अदरवाइज हम बसें नहीं चलाएंगे अब शिमला में। अब देखो सर, 2011 अगस्त में 30 किलोमीटर की नोटिफिकेशन आई थी कि 30 किलोमीटर से ज़्यादा की बसें आईएसबीटी जाएगी। ठीक है, तो उसमें व्यापार मंडल शिमला ने ऑब्जेक्शन दिया था कि भी ये 30 किलोमीटर से इसको बढ़ा दिया जाए। तो सरकार ने, प्रशासन ने इसको 40 किलोमीटर कर दिया था। उसकी नोटिफिकेशन आई थी नवंबर 2011 में। तो आज देखो 2025 नवंबर आ गया है, पिछले 14 सालों से अभी तक ये लागू नहीं किया गया है। हम कोई नई मांग नहीं रख रहे हैं, हम वही पुरानी मांगे कर रहे हैं इनसे कि भाई जो हाई कोर्ट के जो लागू किया है उसको लागू तो करो, ऑर्डर को लागू तो करो, फॉलो तो करो। प्राइवेट वाले तो कर रहे हैं, सरकारी कर नहीं रहे। स्कूल बस आती है, चार्जिंग से आती है, बोलते हैं हमारे को ऊपर से ऑर्डर है। कौन है भाई ऊपर बैठा हुआ? रिटर्न ऑर्डर तो लाओ, हमारे को रिटर्न ऑर्डर चाहिए स्कूल बस चार्जिंग।
और सबसे बड़ी बात, मेन बात यह है कि जो बड़ी बसें आती है अदर डिपो की, वो अंदर क्यों आ रही है? अदर डिपो की बसें जो आती है 8 बजे से पहले आए, जो नोटिफिकेशन है कि 8 बजे से पहले 40 किलोमीटर से जो आपकी बसें आएगी सुबह, वो 8 बजे से पहले आए। हम स्वागत करते हैं आए, क्योंकि उसमें सब्जी वाले आते हैं, ग्रामीण वाले आते हैं, दूध वाले आते हैं, ठीक है, इसके लिए हम मना नहीं कर रहे कि मत आओ, ठीक है, आओ आप, पर आओ ना 8 बजे से पहले आओ। जो बसें दूध सब्जी है वो 8 बजे से पहले आती है। कौन दूध वाला होगा जो 9, 10, 11 बजे आएगा? कौन सब्जी वाला होगा जो 10, 11 बजे मंडी लगाएगा? ये बोलते हैं कि दूध सब्जी वाले आते हैं हमारे, ठीक है, हम स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा आओ जी, हमारे हम भी ग्रामीण से, हमारे घर वाले भी दूध का काम करते हैं, गांव वाले सब्जी का काम करते हैं, अच्छे से आओ। 8 बजे से पहले सारी बसें दूध वाली आ जाती है यहाँ पे। उसके बाद जो 8 और 9 के बीच से 9:30 के बीच में बड़ी बसें आती है अदर डिपो की, बहुत बड़ी बसें हैं, वही जाम लगाती, पहले आएगी यहाँ आएगी, यहाँ से टर्न होगी, फिर वो जाएगी ISBT, फिर वो बाईपास में टर्न होगी, वहाँ जाम लगाएगी, यहाँ जाम लगाएगी। शाम को भी ऐसा ही है, फिर वो अपना रूट लेने आएगी, पहले आएगी बाईपास से यहाँ ओल्ड बस स्टैंड, फिर यहाँ से जाएगी वो दूसरे रूट पे, यहाँ से खाली जाएगी ISBT, फिर वहाँ से अपना रूट उठाएगी वो। तो हम चाहते हैं कि वो 8 बजे से पहले आए, उनकी टाइमिंग थोड़ी बढ़ा दो। अगर जो आ रही है 9 और 10 के बीच में आ रही है, उनकी टाइमिंग कुछ इस तरह से बढ़ाओ कि दूध वाले भी आ जाए, सब्जी वाला भी आ जाए, और 8 बजे से पहले वो सारी बसेस वापिस चल जाए अगर लानी है। नहीं तो इनको बंद करो, लोकल बसें चलाओ। लोकल बसें बहुत है यहाँ शिमला में, लोकल भेजो, नाइट स्टे भेजो, छोटी बसें भेजो, छोटी बसों से जाम नहीं लगता है। वहाँ देखना एग्जिट गेट पे रोड बिल्कुल टाइट है, वहाँ 2 बड़ी बसें फंस जाती है तो वहाँ मतलब आराम से निकलती है। जब एक बार जाम बढ़